आपने सोशल मीडिया पर कोई उपाय देखा है या आपके किसी जानकार ने आपको यह बताया है कि मैंने ये उपाय किया था, तुम भी ये कर लो, ये बहुत अच्छा उपाय है। जिस उपाय में आपने किसी भी वस्तु को जल प्रवाह करना है, इसका अर्थ ये होता है कि उस ग्रह का, जिस ग्रह से संबंधित वस्तु है, चाहे वो सीसा हो, जौ हो, नारियल हो, कच्चा कोयला हो, गुड़ हो, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, वो उस ग्रह से संबंधित सिर्फ दुष्प्रभावों को ही कम नहीं करता, उस ग्रह से मिलने वाले अच्छे प्रभावों को भी कम कर देता है। और जो ग्रह आपको पीड़ा देते हैं, वो ग्रह आपको जीवन में कभी ना कभी कुछ अच्छा देते भी हैं। राहु हो गया, शनि हो गया, ये ग्रह आपको जीवन में यदि पीड़ा दे रहे हो तो हमेशा पीड़ा नहीं देते हैं। ये ग्रह जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। अब ऐसे समय में आपको तो पता नहीं है कि कौन सा ग्रह मुझे तकलीफ दे रहा है, क्योंकि आपने तो सुनी सुनाई वगैरह। ऐसे समय में आप इन ग्रहों को अपनों से दूर करते हैं या इनको शांत करते हैं तो आपको मिलने वाले अच्छे प्रभावों से भी आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए एक सावधानी तो पहले ये होनी चाहिए कि जितनी भी वस्तुएं आप जल प्रवाह करते हैं, इस बात को सुनिश्चित कर लें कि इससे आप नदियों को दूषित तो नहीं कर रहे। दूसरी चीज ये है कि ये उपाय तभी कीजिए जब आपकी जन्म कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण हो जाए और जो ज्योतिषी ये करें वो ही आपको बताएं कि आप ये जल प्रवाह कीजिए। क्योंकि जल प्रवाह करने वाले जितने भी उपाय हैं ये कारगर तो बहुत होते हैं, लेकिन तभी जब किसी विशेषज्ञ ने आपको ये बताए हों। किसी भी प्रकार की पूजा जो आप खुद करते हैं, इसका कभी नुकसान नहीं होता। तो पूजा पाठ आप कीजिए, आप किसी भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। आप भगवान शिव को पूज सकते हैं, माँ दुर्गा को, गणपति जी को, जिसको भी, जो को भी आप अपना इष्ट मानते हैं, आप उसकी निरंतर पूजा कीजिए। जो आपका सामाजिक मंदिर है वहां पर जाकर आप कुछ सफाई का ध्यान रखा कीजिए, यानी खुद अपने हाथों से सफाई किया कीजिए। ये किया हुआ श्रम जो है ये बहुत सारे ग्रहों में कारगर है। इसके अतिरिक्त अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने जीवन को परिवर्तन करके नैतिकता की राह पे चलना शुरू कर दीजिए। साफ सफाई रखिए, घर को सुसज्जित रखिए, अपने व्यापारिक स्थल या अपनी जॉब जहां करते हैं वह सब चीज़ें तरतीब से जुड़ी हों, और खुद भी आप साफ सुथरे और बिना कटे फटे कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे जिस ग्रह से बुरे प्रभाव आप समझ रहे हैं वो भी आपको अच्छे प्रभाव देना शुरू हो जाएगा।